हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज एपिसोड। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज 2 सुसाइड बॉम्ब हमले हुए हैं। इन हमलों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। कई सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। जख्मी लोगों में तालिबान गार्ड्स भी शामिल हैं। आज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इटालियन इवैक्यूएशन फ्लाइट पर कुछ शॉट्स भी फायर किए गए। आज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बोतल पानी की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई थी और एक प्लेट राइस की कीमत 7400 रुपए तक पहुंच गई थी। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा प्रस्तुत किए गए 9 जजेस के नामों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर एलिवेट किए जाने के लिए अप्रूवल दिया है। इन 9 जजेस में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें कर्नाटक की जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं। वो भारत की सबसे पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। अमेरिकी वेब सर्विस प्रोवाइडर याहू ने भारत में अपनी न्यूज सर्विस बंद करने का ऐलान किया है। अब भारत में याहू पर कोई भी कंटेंट पब्लिशिंग नहीं होगी, लेकिन याहू के अकाउंट सर्विस, ईमेल सर्विस और सर्च सर्विस भारत में जारी रहेगी। बिहार राज्य में आज 4 महीने के बाद धार्मिक स्थल खोले गए। कोरोना के चलते 4 महीने से बिहार में धार्मिक स्थल बंद थे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने मंथन हैकेथन 2021 लॉन्च की है। ये हैकेथन हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा फेस किए जाने वाले 21st सेंचुरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कंडक्ट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिटेक रियलिटी ग्रुप के 2 पूर्व डायरेक्टर्स संजय चंद्र और अजय चंद्र को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मुंबई के आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल शिफ्ट करने के लिए कहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दोनों भाइयों ने दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक अंडरग्राउंड ऑफिस बना रखा था। जब वो बेल पर या पैरोल पर रिहा होते तब इस ऑफिस से अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे। दोनों भाइयों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया गया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को भारतीय एयर स्पेस में उड़ने की इजाजत दी है। 2018-2019 में 5 महीने के अंदर अंदर 2 बोइंग 737 मैक्स क्रैश हो गए थे। इस कारण पूरी दुनिया में इन एरोप्लेन्स के उड़ने पर पाबंदी लगी थी। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और UAE ने इनको दोबारा उड़ने के लिए कहा था। इसमें थोड़े से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट्स किए गए हैं। कर्नाटक के मैसूर शहर के चामुंडी हिल्स एरिया में मंगलवार रात को 6 लोगों ने एक कॉलेज स्टूडेंट का गैंगरेप किया है। लड़की रात को अपने फ्रेंड के साथ घर लौट रही थी। उस वक्त 6 लोगों ने उनको पकड़ लिया और लड़की का गैंगरेप किया। उसकी फ्रेंड को भी मारा गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से बंगाल के शहर गया जा रही एक पैसेंजर बस से 30 क्रूड बॉम्ब जब्त किए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये क्रूड बॉम्ब्स झारखंड डिलीवर किए जाने थे। मेघालय के पूर्व MLA जूलियस किटबॉक डॉरफैंग को कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग लड़की के रेप करने के इल्जाम में 25 साल कैद की सजा सुनाई है और इसके साथ 15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2021 से इन पर्सन हियरिंग शुरू करेगी। वेनेजुएला देश में भारी बारिश और तूफान के कारण 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 54,000 लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं और 8,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। अफगानिस्तान से आ रही ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों पार्टीज की तरफ से एक दूसरे पर हमला ना करने का कहा गया है। जल्द ही इस एग्रीमेंट की डिटेल्स दोनों पार्टीज के द्वारा अनाउंस की जाएंगी। तालिबान ने आज अफगानिस्तान में तकरीबन 140 सिखों और हिंदुओं को रोक लिया है। ये लोग भारत आना चाहते थे। इजिप्ट ने आज फलस्तीन की गाजा पट्टी से लगी राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को ओपन किया है। यह गाजा की सिर्फ एक नॉन इसराइली बॉर्डर क्रॉसिंग है। यूरोप में कई अफगानी और इराकी कुर्द रेफ्यूजीज बेलारूस और पोलैंड देश के बॉर्डर्स के बीच फंसे हुए हैं। दोनों देश इन रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने लैटविया और पोलैंड देश को इन रेफ्यूजीज की मदद करने के लिए कहा है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया किसी भी तरह से अफगानिस्तान के इंटरनल और डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेगा। नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग मैरीटाइम एंड शिप बिल्डर यार्ड ने दुनिया की सबसे पहली जीरो एमिशन ऑटोनोमस कार्गो शिप बनाई है। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 4 पॉइंट्स बढ़कर 55,949 पे बंद हुआ और निफ्टी 2 पॉइंट्स बढ़कर 16,636 पे बंद हुआ।
MCX में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 47,163 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 62,843 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 74.22 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $71.90 रही। भारत की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस हैं 46,164 और टोटल केसेस हैं 3,25,58,530। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकवरीज हैं 34,159 और टोटल रिकवरीज हैं 3,17,88,440। भारत में पिछले 24 घंटों में 607 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और टोटल मौतों की तादाद है 4,36,365। भारत में पिछले 24 घंटों में 80,40,407 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद है 60,38,46,475। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद है 3,33,725। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।